कभी कभी इंसाफ अदालत में नहीं मिलता बल्कि वो खुद चलकर आता है। और जब इंसाफ आत्मा लेने आती है तो फिर कोई भी उसे रोक नहीं सकता। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां आपको मिलती है रहस्यमय, डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानियां। पिछले भाग में आपने सुना, राहुल को पता चल चुका था कि सीमा को 25 साल पहले गांव के जमींदार ने मारा था और अब सीमा की आत्मा अपने कातिल से इंसाफ लेने के लिए वापस आ चुकी थी। लेकिन उसी रात कब्रिस्तान में राहुल और जमींदार आमने सामने आ जाते हैं। अब क्या होगा? क्या सीमा को इंसाफ मिलेगा या फिर यह रात और भी खतरनाक बन जाएगी? चलिए शुरू करते हैं कहानी। कब्रिस्तान में ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। राहुल कब्र के पास खड़ा था। उसके सामने सफेद साड़ी में सीमा की आत्मा और पीछे लालटेन लिए जमींदार खड़ा था। कुछ पल के लिए पूरा माहौल थम सा गया। फिर अचानक जमींदार जोर से हंसा। तो तू अभी तक गई नहीं? उसकी आवाज में घमंड और डर दोनों था। सीमा की आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और भारी आवाज में बोली, मैं इंसाफ लेने आई हूँ। जमींदार चिल्लाया, तुझे मैंने एक बार मारा था, फिर से मार दूंगा। राहुल डर गया, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। वो बोला, अब सच छुप नहीं सकता। मैं सबको बता दूंगा कि तूने सीमा को मारा है। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और राहुल की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी अचानक कब्रिस्तान की जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। हवा और तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। सीमा की आत्मा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा और डरावना हो गया था। उसने हाथ उठाया और अचानक जमींदार के हाथ से लालटेन गिर गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में जमींदार की चीख गूंज उठी, बचाओ, मुझे बचाओ। राहुल ने टॉर्च जलाई और जो उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। सीमा की आत्मा जमींदार के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। जमींदार जमीन पर गिर चुका था। वो कांप रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सीमा की आवाज गूंजी, तूने मुझे मारा था, तूने मेरी जिंदगी छीन ली थी। अचानक जमींदार जोर जोर से चिल्लाने लगा और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई। कब्रिस्तान फिर से खामोश हो गया। कुछ देर बाद राहुल ने देखा, जमींदार जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसमें अब कोई जान नहीं थी। सीमा की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी और राहुल की तरफ मुड़ी। इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि सुकून था। ओ बोली,
अब मुझे इंसाफ मिल गया। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, जमींदार की रहस्यमयी मौत हो गई है। कोई नहीं जान पाया कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन राहुल जानता था यह इंसाफ था जो 25 साल बाद मिला था। कुछ कहानियां डरावनी नहीं होती, बल्कि सच्चाई दिखाती है कि गलत करने वाला कभी बच नहीं सकता और इंसाफ चाहे देर से मिले, मिलता जरूर है। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां।